चलिए, अब तो आपकी 13वीं भी हो गई जी। तो आप हत्या किसी की कर देंगे तो कोई दिक्कत अरे नहीं नहीं साहब, अगर देखा संतोष सिंह किसी की हत्या कर देंगे तो न्यायपालिका आंखों में पट्टी बांध कर मर जाएगी, कुछ नहीं करेगी। नमस्कार साथियों, क्योटो में हूँ, जिसको देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित किया। आपको पता ही है, इसको इतना भव्य बना दिया है इस नगरी को कि यहाँ पर लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है बहुत आसानी से, और इनका भी मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया। 2003 में बन गया, लगभग 22 साल पहले बन गया। ये है संतोष सिंह और ये अभी तक जिंदा हैं जी। ये पिछले 22 सालों से तख्ती लगाकर घूम रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मेरी 13वीं मत करिए, मेरा शुद्ध मत करिए, मैं अभी चल रहा हूँ, पूरे होशो हवास में हूँ। लेकिन इस देश के अंधेरे कानून को ये नहीं समझ में आता। इनको मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मरा हुआ साबित करके न्यायिक व्यवस्था ने इनको मार दिया और उसके बाद इनकी जमीन हड़प ली गई। क्या हुआ था आपके साथ, अपने मुंह से बताइए, क्या नाम है आपका? जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, जनता जनार्दन को प्रणाम। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है, ग्राम छितौनी, पोस्ट छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस के निवासी हैं। मतलब थे, मरे हुए हैं। वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में हमारे चचेरे भाई ताऊ काका जो है पटीदार लोग, उन लोगों ने लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है एक हलफनामा लगा के, और गांव में 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम करा लिए हैं। और तब से लेके अब तक हमें साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं भैया, हम जिंदा हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे। संतोष जी, आप रहते कहाँ हैं? आकाश वृत्ति जीवन है भैया। अभी आप देखेंगे पटरी के किनारे कफन लिए अपना ओढ़ के सो जाएंगे, टैंकर का पानी कहीं देखेंगे, नहा लेंगे, गंगा जी नहा लेंगे सुलभ कॉम्प्लेक्स में। तो घर वर सब कब्जा कर लिए हैं लोग? नहीं, घर तो है लेकिन घर पे कब्जा नहीं किए हैं। जमीन जो हमारी जोतने बोने घर जाते हैं तो मारते वारते हैं कि नहीं? अकेले जान माल का भय है भैया, देख तो रहे हैं। घर जाते हैं कभी कि नहीं? कभी कभी जाते हैं भैया। तो क्या कहते हैं प्रशासन? मतलब वो लोग टोन करते हैं, कमेंट करते हैं, भीड़े, मतलब अब पुरुष प्रधान के साथ साथ महिला प्रधान भी जो है कि फर्जी जो है केस कहाँ ब्लाउज फाड़ के जो है पहुँच जाएँ, और बाद कहाँ कि जेल यात्रा कराए दें, हाँ, मुकदमा कराए दें फर्जी। हाँ, और सबसे अहम बात साहब कि जो हमको मृतक दिखा रहा है वही जो है मुकदमा के लिए भी अप्लाई कर रहा है। हाँ, 2003 में जो है कि ग्राम प्रधान संजू देवी थी, और वो 2013 में जो है कि मुकदमा कर रही है कि मैंने उनके साथ छेड़छाड़ किया। बताइए, अगर मैं उन्हीं के अनुसार अगर मैं मर गया हूँ तो फिर मुकदमा कैसे दायर किया, क्यों कर रही हो भाई? या तो मैं जिंदा हूँ या तो मुर्दा हूँ। तो ये स्थिति है। उन्होंने तो उसका भी न्यायालय का दरवाजा आपने खटखटाया? जी, न्यायालय का PIL पड़ा था साहब, सरकारी न्यायालय में PIL? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, और 3 साल हो गया लेके, लेकिन वहाँ सरकारी वकील मिले, वो बदल गए जो है कि विपक्ष के साथ। आज तक हमको जज के सामने कभी पेश नहीं किए और हमारी तारीख में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्षत्रिय हैं आप? जी, राज ठाकुर हैं जी साहब। ठाकुर जात पात तो एक अलग विषय हो गया। हाँ, अब हम तो मृतक हैं। तो भाजपा का झंडा ढोते हैं कि नहीं? हम, यही बात है साहब, हम तिरंगा लेके चलते हैं। अच्छा। हम आज तक जो है किसी का झंडा लेके नहीं चले हैं। हाँ, क्यों? आप प्रधानमंत्री के खिलाफ आपको किसने भड़काया था? चुनाव लड़ रहे थे? कोई भड़काया नहीं था। हम पीड़ित हैं, और हमारी पीड़ित की जो दर्द तकलीफ है वो सामने आया था, इसलिए हम नामांकन भरे थे। हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है कि हम नामांकन भरे थे। हम जिंदा हैं और जिंदा होने के लिए नामांकन भरे थे साहब, लेकिन वो भी नहीं भरने दिए। बनारस का डीएम नहीं सुन रहा है? बनारस के डीएम भी उठा के बंद करवा दिए हमको। क्या कहता है कि आप मर चुके हैं? अब वो तो अलग विषय, आप उनसे कहता क्या है? आप राजस्व कभी मिले हैं कि नहीं उससे? नहीं, मिलते हैं, ऐसा नहीं। डीएम साहब सब से जो आते हैं उनसे मिलता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उसके बाद जब जाते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है जांच हो रही है, जांच करवाती हूँ, ऐसे बोल के जांच में है, फाइल प्रोसेस में है, देखते करते वो डीएम ट्रांसफ़र हो गए, दूसरे आ गए, तीसरे आ गए, ऐसे ही कभी सरकार बदल गई। कितने डीएम बदले अभी तक? बहुत, अब तक तो मुझे लग रहा है, अब जोड़ लें साहब, 2003 से लेके 2025 तक जय डीएम। न्यायालय में क्या हो रहा है? न्यायालय में वकील तगड़ा नहीं है। वकील डिबेट पे बैठ के बड़े बड़े चैनल पे बोलते हैं हम इनका फ्री में केस लड़ेंगे, लेकिन वही अगर उनके पास बाहर जाओ तो बोले संतोष मैं जिंदा हूँ, कम से कम आपको फोटो कापी का पैसा देना होगा। तो हम कहे साहब हमारे लगे किराया भाड़ा ना कि हम वहाँ तक पहुँची न्यायालय तक, तो हम फोटो कापी का पैसा कहाँ देव? हम तो धरना पर रही रहा 24 घंटा, हमारे नौकरी न हुआ कुछ बा, हम कहाँ से देव? हाँ,
तो बोले कि तब ऐसा नहीं लड़ सकते। हम बोले साहब चैनल पे तो आप बोले थे, तो बोले वो अलग बात है बोल दिए, लेकिन जेन्युइन है लगता है, तो ऐसा कोई मिला ही नहीं। और जो सरकारी वकील मिले हैं वो सुनते नहीं हैं, वो अपना ही धुनकी में। आज 3 साल हो गए, काहे ना मैं खुद आई जज के सामने पेश कही ना, तो हम तो काबा करब कि तू विपक्ष से मिल गल हुआ, यह ना काब साहब। हम इतने संघर्ष के बाद जब अगर वहाँ तक पहुँचा ले, हमारे स्वतः हाई कोर्ट संज्ञान ले ले, तब हमें बढ़िया वकील दे कि जौन हमारे केस धड़ाक से अथवा करें। अब वो ऐसा लोग हमें कहने कि वही मंडी में जैसा अथवा बा वही में से चूस कैला वकील, हम कहा जानी कौन वकील कैसा न हुआ। हाँ, वो एक बोले कि वकील उसी में से खड़े हो गए अपने ही, उसी में अब कौन पक्ष में कौन विपक्ष में, हमको क्या पता कब मिल जाए किससे। विपक्षी आपके कौन हैं? वही पट्टीदार लोग लड़ रहे हैं? जी जी, चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह और अन्य जाति के संजू देवी, लाल मोहन मल्लाह, सुरेश पारी, सुभाष तो ये सब आपके जमीन कब्जा करके रखे हैं? हाँ हाँ, ये लोग जमीन हमारी 8 लोग जिनका आपने नाम लिया, 8 लोग हैं ये, इनके सबने जमीन कब्जा हाँ जमीन कब्जा भी कर लिए, बेच भी दिए दूसरे को। और हम जो है साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा है। कभी हमारे पास चाय पीने के पैसे नहीं साहब, कभी खाने के लिए नहीं, न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय मिला नहीं मिला तो भीख मांग के जिंदा है। कोई आता है चाय पिला देता है, कोई खाना खिला देता है, कोई कपड़ा अपना पुराना दे देता है, ऐसे हम जीवन बिता रहे हैं। और यहीं से 20 किलोमीटर की दूरी पे जो है कि गांव है, हाँ, और 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पे थाना है हमारा चौबेपुर। वहाँ पे भी मेस में भी जाते हैं साहब। तो थाने में जाते हैं तो क्या बोलता है, मर गए हैं? थाना देखिए, इसमें सबकी मिली भगत है, किसी एक पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले सकते। पूरा राजस्व विभाग अगर, तो मैं समझ गया, राजस्व गायब है, न्यायपालिका कार्यपालिका सब गायब है। हाँ, लेकिन ये हमें समझाइए कि जब थाने में जाते हैं तो कहता है मरा हुआ हो तुम, वो कुछ उसमें कमेंट ही नहीं करेंगे, बोलेंगे पुलिस का इसमें रोल क्या है, पुलिस थोड़ी तुमको मरा हुआ घोषित किया है, राजस्व विभाग किया है, लेखपाल कानीगो SDM वहाँ जाओ, यहाँ पुलिस क्या कर सकती है? हाँ, पुलिस के हाथ में क्या है? तो कभी कभी हम जैसे अभी आपने जैसे वो वार्तालाप किया वैसे ही बोले साहब, जब आपके बोले कानून के इतने लंबे हाथ, हाँ, बोले कि फिर भी आप वरे हो, मेरे हाथ में क्या है जब आपके हाथ में कुछ नहीं। तो आंदोलन करने आप दिल्ली गए, लखनऊ गए, पक्ष विपक्ष के सारे राजनीतिक दलों से आपने मुलाकात की, तमाम लोगों से मिले, सारे नेताओं से मिल रहे हैं, सारे मीडिया के लोग लगे हुए हैं, क्यों आपकी बात नहीं पहुंच रही है? उसी बात का तो रोना है ना साहब कि इतना होने के बाद भी जमीनी स्तर से जांच होके क्यों नहीं हमको न्याय मिलता है, क्यों हमको प्रताड़ित किया जाता है, क्यों हमको मारा जाता है, क्यों पीटा जाता है, हमारी जगह ज़मीन दूसरा हड़प लिया और हम जो है लावारिस बन के भटक रहे हैं। और ज़्यादा अगर फोर्स करते हैं, धरना प्रोटेस्ट पे रहते हैं, ज़्यादा वो लोग परेशान होते हैं, बोले लावारिस हो, लावारिस की तरह तुमको जो है एक दिन दफना दिया जाएगा। ये स्थिति है। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से यही कहेंगे साहब कि आज जो है कि पूरे देश में राहुल गांधी जी ने जो है कि मीडिया का में और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई है मृतक लोगों का। वो तो SIR हाँ जो भी, लेकिन मृतक लोग हैं आज देश में। मैं भी चुनाव आता है तो बहुत मेढक बिलबिला लेने, लेकिन ये मैं तो 22 साल से कह रहा हूँ पूरे मीडिया में है, तब कौन सा चुनाव होता है? हाँ, अभी मैं चुनाव भी होगा तो नामांकन भरने जाता हूँ तो भी मुझसे कहा जाता है कि अभी तक कहाँ मरे थे, अब जो आ गए जिंदा होने। हाँ, तो लेकिन ऑप्शन ही हमारे पास क्या है जिंदा होने का? प्रधानमंत्री के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा जी, क्या हुआ था वहाँ? कहाँ लड़ने ही नहीं दिए, DM बंद करवा दिए, जेल यात्रा करा दिए। कैसे कैसे आपने आप गए? हाँ, हाँ, फॉर्म ले लिए, वहाँ जब सबमिट करने का और गवाह लेके जाना था, गवाह लेकर गए थे? नहीं, गवाह से पहले वहाँ लिख के देना पड़ता है कि कितने गवाह, एफिडेविट देना पड़ता है, तो वो पेपर लेना पड़ता है। तो वो पेपर लिए तो हमने गवाह का नाम डाला, तो बोले कि गवाह कितने, तो हमने गवाह जो हमारे किन्नर महोदय लोग थे, हाँ, तो बोले कि जैसे तुम मुर्दा हो वैसे तुम्हारा जो है कि प्रस्तावक भी मुर्दा लेके आए, किन्नर मुर्दा कैसे होंगे? और आपको स्त्री पुरुष कोई नहीं मिला, किन्नर को क्यों लेके आए? ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं? अब पता नहीं, वही तो हम भी पूछे साहब कि अगर हमें अगर नहीं कोई मिला तो ये मिले। उन लोगों ने हमारी हेल्प भी की, सब लोगों ने किया था, चंदा दिया था उसका नामांकन का पैसा भरने के लिए। हाँ, वो भी 25,000 रुपये वहाँ भरा गया था। हाँ, तो उससे पहले कि जिस दिन हमको नामांकन भरने जाना है उस दिन हमको पुलिस उठा ली, जेल यात्रा करा दी। कितने दिन आपको जेल में रखा? क्या क्या किया जेल में? जेल में क्या 151 में किए, वो अपने ही भर के सुबह ले गए, 2 दिन 3 दिन बाद छोड़ दिए, जाओ। 14 दिन का होता ही है वो, 14 दिन वैसे भी अगर आपने चाहो तो वैसे ही वो अपने ही पकड़े, अपने ही छुड़वा भी दिए वही लोग। मतलब जैसे टाइम खत्म हुआ था ऐसे? हाँ जी जी जी, वो क्या कहते हैं मुचलका मुलचक्का क्या कहते हैं वो भर के। तो ये कहने का मतलब साहब, मतलब ये
यमराज का काम करना शुरू कर दिए हैं। जब भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है आपको क्यों उठा लिया जाता है? यही चीज़ की मैं बोर्ड लगा के उनके सामने न चला जाऊं। 140 बार हमारी जेल यात्रा करा चुके हैं। यमराज का काम करना तहसील शुरू हो गया है, वहाँ पे जो है कि किसी का भी मुँह वो कर दे रहे हैं। तो माननीय नेताजी लोग, इनको तो मरा साबित कर ही दिया गया है। अब इनको जिंदा कौन करेगा वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी जिंदा करेगा बहुत ही प्रतिभाशाली होगा और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जिंदा हो जाएं जल्दी से जी आपके लिए। जी साहब। बाकी पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव के पीडीए में अगड़े शामिल हैं कि नहीं वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर वो आवाज़ उठाएं तो संभवतः इनकी आवाज़ बन सकते हैं। अब लेकिन वो आवाज़ उठाएंगे नहीं क्योंकि ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज से है नहीं। और देश के मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आप कभी मिले कि नहीं? मिल चुके हैं 2 बार। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे में जिंदा कर देंगे। 24 साल होने को आया, नहीं जिंदा किए और जेल यात्रा पे यात्रा करा रहे हैं। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहेगा तो कैसे करें? जी, हमारा नंबर है साहब 9769483265। दूसरा नंबर है 9643667510। जी जी, चलिए अब तो आपकी 13वीं भी हो गई जी। तो आप हत्या किसी की कर देंगे तो कोई दिक्कत अरे नहीं है ना? नहीं साहब, देखा हुआ है। बोले मैं एक फौजी का लड़का हूँ और मैं देशभक्त हूँ और नहीं, देशभक्त तो है ही आप, लेकिन अगर हत्या कर देंगे तो कोई मुकदमा नहीं होगा। नहीं, वो अलग न्यायपालिका पर हमें भरोसा है इस बात का। नहीं, हम इसका बढ़ावा नहीं देंगे साहब। हम ये कहेंगे कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान दे। अगर संतोष सिंह किसी की हत्या कर देंगे तो न्यायपालिका आंखों में पट्टी बांध कर मर जाएगी, कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इन पर कोई कार्रवाई होने वाली है नहीं, क्योंकि ये पहले से मृतक है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार।